हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते करंट अफेयर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर एआई जनरेटेड और सिंथेटिक पॉलिटिकल कंटेंट इन इलेक्शन कैंपेन। तो इसका आंसर होगा कंटेंट मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड एज एआई जनरेटेड, डिजिटली इनहेंस्ड और सिंथेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए इस न्यूज को हम डिटेल में समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया है। अब से अगर कोई भी पॉलिटिकल एड, स्पीच या वीडियो एआई से बनाया गया है तो उसे क्लियरली लेबल करना होगा। लेबल में लिखना होगा एआई जनरेटेड, डिजिटली इनहेंस्ड और सिंथेटिक कंटेंट। मतलब अगर कोई लीडर का फेक वीडियो वायरल हो रहा है तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये असली नहीं है। ये रूल सब पार्टी पर अप्लाई होगा। पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और कैंपेन सबको फॉलो करना होगा। पर्पस है ट्रांसपेरेंसी और वोटर ट्रस्ट मेंटेन करना, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक के थ्रू इलेक्शन मैनिपुलेट ना हो। सिंपल वर्ड्स में एआई का यूज अलाउड है लेकिन मिसयूज नहीं। वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वाज सैंक्शनड बाय द यूएस अंडर एंटी नार्कोटिक्स अथॉरिटीज इन अक्टूबर 2025 ओवर एलिज्ड फेलियर टू कर्ब ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ये कौन सा कंट्री है? तो ये है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया पे यूएस ने सैंक्शन लगाया है। डिटेल में इस न्यूज को करते हैं। यूएस ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो पे सैंक्शन लगा दिए। ये एक रेयर डिप्लोमेटिक मूव है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमेरिका कहता है कि उनके रूल में ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ गया है और कोलंबिया मेजर इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है। ये सैंक्शन उनके फैमिली और क्लोज मिनिस्टर तक अप्लाई होते हैं। उनके यूएस एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। पेट्रो ने इन चार्जेस को रिजेक्ट कर दिया है। बोला है हमने रिकॉर्ड लेवल पर कोकिन सीज किए हैं। ये इंसिडेंट एक मेजर यूएस कोलंबिया रिफ्ट को शो करता है। पहले दोनों क्लोज अलाई थे। ये केस एक रिमाइंडर है, ड्रग पॉलिसी सिर्फ लॉ नहीं डिप्लोमेसी से भी चलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रही होगी और यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। साउथ कोरिया प्लान्स टू डिप्लॉय इट्स मॉन्स्टर मिसाइल हायुनमू 5 by the end of 2025. What is one of its key feature? क्या की फीचर है? चलिए सारे की फीचर को देखते हैं, कौन सा है पता चल जाएगा। ठीक है, इट कैरीज न्यूक्लियर वॉरहेड, बिल्कुल भी नहीं। इट इज सबमरीन लॉन्च्ड ओनली, ना। इट कैन कैरी अ वॉरहेड up to 8 around 8 tons and penetrate 4 feet underground bunkers। हाँ ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये डिटेल में इस न्यूज को करते हैं। साउथ कोरिया ने अनाउंस किया है कि वो 2025 के एंड तक अपनी हाइनमू 5 बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय करेगा। ठीक है, और वो कहा है कि इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है क्योंकि इसका वॉरहेड 8 टन तक का है। ठीक है, 8 टन तक काम कर सकता है जाकर, जो एक ह्यूज नॉन न्यूक्लियर मिसाइल के लिए है। ये अंडरग्राउंड बंकर तक पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब नॉर्थ कोरिया के हिडन मिसाइल बेसिस भी अब सेफ नहीं रहेंगे। साउथ कोरिया कह रहा है कि ये बैलेंस ऑफ टेरर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। मतलब डिटरेंस क्रिएट करना बिना किसी न्यूक्लियर वेपन के। ये स्टेप रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक शिफ्ट करता है। एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए ये बिग अपडेट है। सिंपल वर्ड्स में, न्यूक्लियर पावर नहीं बट पावरफुल इनफ टू न्यूक्लियर स्केयर न्यूक्लियर वंस। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वन लाइन समरी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगला न्यूज। द एक्सोप्लैनेट GJ251c is located approximately how far away from Earth? तो ये 18 से 20 लाइट ईयर्स दूर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, साइंटिस्ट ने एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है GJ251c। ये अर्थ से सिर्फ 18 से 20 लाइट ईयर्स दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म में ये काफी क्लोज है। ये एक सुपर अर्थ है। मतलब इसका साइज और मास अर्थ से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो लगभग 4 गुना है अर्थ के। ठीक है, अर्थ से लगभग ये 4 गुना है और ये
अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन यानी कि हैबिटेबल जोन में आता है, ठीक है, जहां पे हो सकता है कि वाटर और लाइफ एग्जिस्ट करता हो। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है और स्मॉल और कूल स्टार में लाइफ पोटेंशियल प्लैनेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस प्लैनेट की डिस्कवरी का मेथड क्या रहा? तो इस प्लैनेट की डिस्कवरी का मेथड रहा रेडिकल वेलोसिटी, मतलब स्टार के वॉबल से पता लगाते हैं, ठीक है। क्या मेथड था? मेथड आपसे पूछा जा सकता है, तो मेथड था इसका रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। ये प्रिसाइज मेजरमेंट टेक्निक है। ये डिस्कवरी एक रिमाइंडर है, लाइफ शायद दूर नहीं, बस 20 लाइट ईयर्स दूर है, ज्यादा दूर नहीं है लाइफ, ठीक है। वन लाइनर समरी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। वेटरन एक्टर Satish Shah passed away at the age of 70. What was the cause of Satish Shah's death? सतीश शाह को आपने बहुत सारी सिटकॉम्स में देखा होगा, तो इनका क्या रीजन रहा डेथ का? 74 इयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो किडनी फेलियर या किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से इनका निधन हुआ है, ठीक है। सतीश शाह को आपने कौन सी सिटकॉम में देखा है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसमें पता चल जाएगा। ज्यादातर आप सारा भाई वर्सेस सारा भाई में, अगर आप 90s किड है तो आपने सारा भाई वर्सेस सारा भाई में इन्हें जरूर से देखा होगा, ठीक है। इंडियन सिनेमा के वेटरन कॉमेडियन सतीश शाह 74 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में 200 प्लस फिल्म और टीवी शोज किए हैं। उनका आइकॉनिक शो मैंने भी बताया, सारा भाई वर्सेस सारा भाई है, और जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ये उनके सिटकॉम्स थे, ठीक है। कुछ मूवी, कुछ सिटकॉम्स, बहुत जगह में इन्होंने काम किया है, फिल्मी चक्कर में भी ये थे, ठीक है। डेथ का कॉज क्या था? तो डेथ का कॉज किडनी फेलियर। उन्होंने पहले किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाया था। बॉलीवुड और टीवी के लिए उन्होंने उन्हें कॉमेडी के लेजेंड कहा जाता था। उनके बिना इंडियन सिटकॉम इमेजिन ही नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में लाफ्टर के हिसाब से ये लाफ्टर के मास्टर थे, ठीक है। वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। डेथ का कॉज क्या था, बाकी सिटकॉम्स का नाम, मूवी कौन कौन से इनमें काम किया है, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक और क्वीन, कौन सी क्वीन? क्वीन है सिरिकित, ठीक है। क्वीन सिरिकित ऑफ थाईलैंड passed away at the age of 93 in October 2025. What was her title following the death of King भूमिबोल? तो ये क्या टाइटल था? तो इनका टाइटल था क्वीन मदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। थाईलैंड की मदर क्वीन या क्वीन मदर सिरिकित का 93 इयर्स में देहांत हो गया है, ठीक है। ये किंग भूमिबोल रामा 9 की वाइफ थी और करेंट किंग रामा 10 की मां है, ठीक है, मां थी। उन्हें मदर ऑफ नेशन कहा जाता था। उनका रोल सिर्फ मोनार्ची तक लिमिटेड नहीं था, उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट में भी बड़ा काम किया था उन्होंने। ट्रेडिशनल थाई क्राफ्ट और कल्चर को रिवाइज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके गुजरने पर पूरे थाईलैंड में 1 साल का मॉर्निंग पीरियड अनाउंस किया गया है। ये इवेंट थाईलैंड के लिए एक इमोशनल और हिस्टोरिकल दोनों है। एक पूरा रॉयल एरा खत्म हो गया, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा, साथ ही साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं आपसे एक फीडबैक चाहूंगा कि ये जो मैं आपको हिंदी में पूरा समझाता हूँ न्यूज पढ़ के, वो सही है या एक एक लाइन यहाँ पे समझा वो सही है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक लाइन पढ़ के मैं आपको समझा रहा हूँ या फिर ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो ज्यादा सही है हिंदी में जो ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी पीडीएफ आपको मिलती है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी प्रोबेबल क्वेश्चन, वन लाइन समरी, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? सबसे बड़ा सवाल। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा ही मेन चैनल है, तो यहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। बाकी प्रेप रॉकेट को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें आने वाले वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिल जाती है और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करें तो बैंकिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट्स मिलते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछिए। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।